जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। गिरगिट रंग बदलता है। गिरगिट की तरह रंग बदल देना ये एक मुहावरा है। क्यों? जब कोई इंसान किसी एक तरह का ना होकर कई तरह का होता है। यहाँ पर मैं बाइपोलर डिसऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ हिपोक्रेसी की या फिर बिनपेंदी का लोटा होने की। कि इंसान का खुद का कोई वजूद ही नहीं होता, बस वो कभी इसके सहारे कभी उसके सहारे अपनी बात पे पलटू राम की तरह पलटी खाता रहता है। योगी आदित्यनाथ का राज चल रहा है यूपी में, और जिस तरीके से वहां पर बदमाशों की धरपकड़ का दौर शुरू हुआ था, उसको देखते हुए कई सारे जो बदमाश थे वो भाग खड़े हुए थे। इसके बाद संपत्ति कुर्क करने का भी पूरा एक अभियान चला। और अब ऐसे में एक ऐसे ही दबंग ने अब कोर्ट में पेशी में कहा है कि भाई योगी आदित्यनाथ से बड़ा ईमानदार तो कोई है ही नहीं। अब इसको अब रंग बदलता हुआ इंसानी तो कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बयान में मदद की गुहार की बदबू भी तो आ रही थी कि भाई हो सकता है मेरे ऊपर अब तेवर नरम पड़ जाए। लेकिन अब पछता है, हो चुका है, जब चिड़िया चुग गई खेत वाला मामला हो चुका है। क्योंकि अब तो गुनाहों की जो फहरिस्त है वो पूरी बनकर तैयार हो चुकी है, तो अब तारीफ करने से कुछ नहीं होगा। वैसे तो अतीक अहमद की छवि बीजेपी विरोधी मानी जाती है, लेकिन उनका एक बयान इस समय काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें कि वो सीएम योगी के नाम के तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम योगी को ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ बता रहे हैं। उनके इस बयान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोग अलग अलग तरह से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अतीक अहमद को विधायक राजू पाल हत्या मामले में गुजरात स्थित जेल से लखनऊ के न्यायालय में पेशी के लिए लाया जा रहा था, जहां उन्होंने मीडिया से मुखातिब होने के क्रम में सीएम योगी को ईमानदार और बहादुर बताया। उनका यह बयान खासा सुर्खियों में है। लोगों को ये जानकर भी हैरानी हो रही है कि आखिर अतीक अहमद का ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, और अब अतीक के उक्त बयान पर बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बता दें कि बीते दिनों उन्हें गुजरात जेल से लखनऊ जाया गया था, जहां उन्हें एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया गया था। इस दौरान पुलिस वैन में बैठे अतीक अहमद से जब मीडिया कर्मियों ने हत्याकांड के संदर्भ में सवाल किया, तो सीएम योगी के नाम के तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे। माफिया ने हत्याकांड के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। ध्यान रहे कि बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड मामले में अतीक अहमद आरोपित है। आज उस पर आरोप तय होंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि उसे दोषी ठहराया जा सकता है। मालूम हो कि अतीक अहमद के खिलाफ पिछले कई दिनों से योगी सरकार का हंटर जारी है। अब तक उसकी कई संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है। लखनऊ सहित प्रदेश के अन्य जिलों में स्थित उसकी कई संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है, लेकिन अभी तक उसकी हेकड़ी नहीं निकली। उधर जिस तरह से उसने योगी सरकार के संदर्भ में तारीफों के पुल बांधे, उसे लेकर लोगों का कहना है कि उसने सीएम योगी की तारीफ नहीं करी, बल्कि मुख्यमंत्री पर तंज कसा है। खैर, माजरा जो भी हो, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर दो सवालों का इंतजार सभी को रहेगा। पहला ये कि आखिर अतीक अहमद पर कब तक आरोप तय हो पाते हैं, और दूसरा ये कि जिस तरह से माफिया ने सीएम योगी के नाम में तारीफों के कसीदे पढ़े हैं, उसे लेकर बीजेपी की ओर से क्या बयान सामने आता है। इन दो सवालों के ऊपर ही सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। और वैसे भी योगी आदित्यनाथ सरकार के अंदर जिस प्रकार से माफियाओं ने भागते भागते अपनी जान गंवाई है, हो सकता है कि इस बात का भी डर हो कि कहीं हमको भी किसी तरह से कहीं ले जाते हुए ट्रांजिट के टाइम में कहीं कोई गाड़ी वाड़ी ना पलट जाए। भाई डर तो डर होता है, और डर बहुत वाजिब भी होता है। मेरे सुनने वाला इतना ही। जय हिंद, जय भारत।